दोस्तों, हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक ही अपनी कहानी बुनता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई उनके लिए पानी। ऐसे इंसान से कभी झूठ ना बोले जो आपके झूठ पर भी यकीन करता हो। दुनिया की बातें कभी दिल से न लगाएं, क्योंकि कई लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी किताब की तरह होता है, चाहे जितनी भी पुरानी हो जाए, उसके शब्द बदलते नहीं। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खोलने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। आपका एक लाइक और एक प्यारे से कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करके इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। सब्र करने वाले लोग या तो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना मायने रखता है। अब सुनिए एक कहानी, एक धनी सेठ और एक गरीब आदमी की कहानी, जो सोच बदल सकती है और पत्थर जैसा कठोर दिल रखने वाले की भी आंखों में आंसू ला सकती है। एक गरीब आदमी जिसे एक रात के लिए सेठ ने अपने महल के बाहर जगह नहीं दी, उससे क्या सीखा जा सकता है। एक नगर में एक बेहद अमीर व्यापारी रहता था, जिसके पास कई महल नुमा घर थे। उसकी सेवा के लिए नौकर चाक की फौज थी। सेठ जब एक महल से दूसरे महल जाता तो घोड़े पर सवार होता। उसके व्यापार की चर्चा पूरे नगर में थी और अक्सर उसे लंबी यात्राओं पर निकलना पड़ता था। लेकिन इन यात्राओं में वह अकेला ही जाता, क्योंकि उसे अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था। एक रात टहलते हुए सेठ ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति थका मांदा, फटे कपड़ों में गठरी लिए उसकी ओर आ रहा है। जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति ने सेठ को देखा, उसने गठरी जमीन पर रख दी और सेठ को प्रणाम करते हुए कहा, श्रीमान, मैं बहुत दूर से आया हूं और काफी थक चुका हूं। क्या मैं आपके महल के बाहर रात बिता सकता हूं? सेठ ने उसे जवाब दिया, यह महल धर्मशाला नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति विनम्रता से बोला, मैं घुड़साल के बाहर ही सो जाऊंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। पर सेठ ने जवाब दिया, तुम कौन हो? हमें नहीं पता। रात भर तुम्हारी निगरानी के लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने निराश होकर सेठ को प्रणाम किया, अपनी गठरी उठाई और वहां से चल पड़ा। रात घनी हो रही थी, बादल उमड़ रहे थे और बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। बूढ़ा व्यक्ति बहुत थका हुआ था, फिर भी वह चलते गया। सेठ के कड़वे शब्द उसे अंदर तक घायल कर चुके थे। कुछ दिनों बाद वह सेठ अपने मित्रों और सेवकों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के दौरान एक हिरण का पीछा करते हुए वह अपने साथियों से काफी दूर निकल गया। जंगल घना था और धीरे धीरे उसे रास्ता नहीं सूझने लगा। अंधेरा गहराने लगा, बारिश तेज हो गई और वह वहां अकेला भटकता रह गया। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर आंधी और बारिश के कारण उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आंधी के थमने पर उसने देखा कि उसका घोड़ा भी अब वहां नहीं था। वह घोड़ा सेठ के लिए बहुत कीमती था और उसे पालने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। घबराए हुए सेठ ने एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी दूर से उसे एक आदमी आता दिखा। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई डाकू तो नहीं, पर जैसे ही वह आदमी सेठ के पास आया, उसने मुस्कुराते हुए सेठ को नमस्कार किया। उसकी मुस्कान ने सेठ के दिल में उम्मीद जगा दी। वह व्यक्ति बोला, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? इस राह पर भटकना किसे नहीं आता? अपने साथियों से बिछड़ना या किसी का सहारा ना होना, यह सब समय का खेल है। सेठ ने अपनी पूरी परेशानी उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाने का प्रस्ताव रखा। वहां पहुंचकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है और जो भी साधारण भोजन हम खाते हैं, आप भी उसी में शामिल हो सकते हैं और यहीं आराम कर सकते हैं। सेठ ने पूछा, मगर मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सुबह से पहले आपके घोड़े को ढूंढ लूंगा। सेठ ने हैरान होकर पूछा, तुम इसे कैसे ढूंढ पाओगे? यह जंगल बहुत घना है और रात तो इतनी अंधेरी है, तुम उसे कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इस जंगल के हर कोने का पूरा ज्ञान है। सेठ ने पूछा,
क्या तुम मेरे साथी भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, अगर वे इस जंगल में होंगे तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। इस बात से सेठ का दिल भर गया और उसके मन में उम्मीद की एक नई लहर जगी। इस तरह वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। फिर वह व्यक्ति एक कटोरे में दूध लाकर सेठ के सामने रखता है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी बकरी का दूध है सेठ जी। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने हंसते हुए कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, आज पिताजी ने कहा है कि जो भी दूध है उसे हम केवल अतिथि की सेवा में लगाएंगे। आज हम दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे यहां दूध को सबसे उत्तम भोजन माना जाता है और हम इसे सिर्फ अतिथि को देने के लिए ही रखते हैं। मैं पिताजी का इकलौता बेटा हूं और यह दूध आपके सम्मान में भेजा गया है। सेठ ने कहा, तुम सचमुच देवता हो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की बात है। हम तो पूरी मानवता को भी ठीक से नहीं अपना पाए हैं। सेठ ने कहा, नहीं भाई, मानवता तुम में भरी हुई है। इसी तरह बात करते करते सेठ सो गया। वह व्यक्ति जो अपने अतिथि की सच्ची सेवा में लगा था, चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, पर आंधी और बारिश के कारण उसके पास बचने का कोई उपाय नहीं था। आंधी के थमने पर उसने देखा कि उसका घोड़ा भी अब वहां नहीं था। वह घोड़ा सेठ के लिए बहुत कीमती था और उसे पालने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। घबराए हुए सेठ ने एक बार फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी दूर से उसे एक आदमी आता दिखा। पहले तो सेठ डर गया कि कहीं यह कोई डाकू तो नहीं, पर जैसे ही वह आदमी सेठ के पास आया, उसने मुस्कुराते हुए सेठ को नमस्कार किया। उसकी मुस्कान ने सेठ के दिल में उम्मीद जगा दी। वह व्यक्ति बोला, आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? इस राह पर भटकना किसे नहीं आता। अपने साथियों से बिछड़ना या किसी का सहारा ना होना, यह सब समय का खेल है। सेठ ने अपनी पूरी परेशानी उस व्यक्ति को बताई। उस व्यक्ति ने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले जाने का प्रस्ताव रखा। वहां पहुंचकर उसने बताया कि वह अपने पिता के साथ रहता है और जो भी साधारण भोजन हम खाते हैं, आप भी उसी में शामिल हो सकते हैं और यहीं आराम कर सकते हैं। सेठ ने पूछा, मगर मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं सुबह से पहले आपके घोड़े को ढूंढ लूंगा। सेठ ने हैरान होकर पूछा, तुम इसे कैसे ढूंढ पाओगे? यह जंगल बहुत घना है और रात तो इतनी अंधेरी है, तुम उसे कैसे ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे इस जंगल के हर कोने का पूरा ज्ञान है। सेठ ने पूछा, क्या तुम मेरे साथी भी ढूंढ सकोगे? उस व्यक्ति ने आत्मविश्वास से कहा, अगर वे इस जंगल में होंगे तो मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। इस बात से सेठ का दिल भर गया और उसके मन में उम्मीद की एक नई लहर जगी। इस तरह वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। फिर वह व्यक्ति एक कटोरे में दूध लाकर सेठ के सामने रखता है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? उस व्यक्ति ने कहा, यह हमारी बकरी का दूध है सेठ जी। सेठ ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक बकरी है। सेठ ने हंसते हुए कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, आज पिताजी ने कहा है कि जो भी दूध है उसे हम केवल अतिथि की सेवा में लगाएंगे। आज हम दूध नहीं पिएंगे। सेठ ने पूछा, ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा, हमारे यहां दूध को सबसे उत्तम भोजन माना जाता है और हम इसे सिर्फ अतिथि को देने के लिए ही रखते हैं। मैं पिताजी का इकलौता बेटा हूं और यह दूध आपके सम्मान में भेजा गया है। सेठ ने कहा, तुम सचमुच देवता हो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं सेठ जी, देवता तो बहुत दूर की बात है। हम तो पूरी मानवता को भी ठीक से नहीं अपना पाए हैं। सेठ ने कहा, नहीं भाई, मानवता तुम में भरी हुई है। इसी तरह बात करते करते सेठ सो गया। वह व्यक्ति जो अपने अतिथि की सच्ची सेवा में लगा था, चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। यहां तक कि घोड़े की देखभाल भी पूरी श्रद्धा से की जाती है।
यहाँ लोगों की सेवा और श्रद्धा देखकर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा जीवन सफल हो गया। युवक ने पिताजी का संदेश सेठ तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा पिताजी क्या करता? उसे अंततः सेठ के सामने आना पड़ा। सेठ ने उसे देखते ही पहचान लिया और कहा, यह वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले मेरे महल के सामने अपनी गठरी लेकर आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे बिना किसी संकोच के अपने घर में स्थान दे दिया था। हालांकि वह वृद्ध व्यक्ति जिस तरह से पेश आ रहा था, उसका व्यवहार सेठ के लिए काफी कठोर था। इस बीच उस वृद्ध के बेटे ने अपनी मानवता का परिचय दिया और सेठ के दिल में एक गहरी परिवर्तन की लहर दौड़ा दी। सेठ ने हाथ जोड़कर अपने पुराने व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा मांगी। बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा, आपकी ओर से मुझसे क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी भी आपको पुरानी घटनाओं की याद दिलाने का इरादा नहीं किया था। आप जो चाहे वह कर सकते थे, लेकिन मुझे आपके आग्रह को नकारने का मन नहीं हुआ, इसीलिए मैं यहां आ गया। इस सब के लिए शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए। सेठ ने उस व्यक्ति के ऊंचे चरित्र को देखकर कहा, आपका व्यक्तित्व सचमुच ऊंचा है। वह वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह यह कह रहे हो, यह बूढ़े का घर महलों से भी ऊंचा है, क्योंकि जहां मानवता बसती है। इस घटना ने उस सेठ के जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया। पहले वह सेठ, जो अपने कठोर हृदय के लिए जाना जाता था और जो किसी पर विश्वास नहीं करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब दीन दुखियों की सेवा करता था और अपने घर आने वाले हर अतिथि का पूरी तरह से स्वागत करता था। इस बदलाव ने यह सिद्ध कर दिया कि उसके दिल का पत्थर पिघल चुका था। कहानी से एक बात साफ हो जाती है कि जीवन में वास्तविक बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। इस घटना के बाद वह सेठ अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने लगा। तो क्या आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी? कृपया एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और संदेश के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। अब चलिए बात करते हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। पुराने समय में लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को समझते थे और इसके नियमों का पालन करते थे, लेकिन समय के साथ साथ ब्रह्मचर्य की अवधारणा लगभग लुप्त हो गई। खासकर जब से इंटरनेट और मोबाइल ने लोगों के जीवन में प्रवेश किया, तब यह और भी बढ़ने लगा। लोग अब ब्रह्मचर्य की परिभाषा तक भूल गए थे और वे ऐसी सामग्री देखने लगे जिससे उनकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई। आजकल की युवा पीढ़ी को इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, जैसे शारीरिक और मानसिक कमजोरी। इसी कारण लोग चिंता में थे और इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की अवधारणा फिर से लोगों के बीच लौट आई। अब लोग ब्रह्मचर्य के महत्व को समझ रहे हैं और इसे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी ब्रह्मचर्य के पालन पर कई उपदेश दिए थे। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे कि ब्रह्मचर्य से होने वाली कमजोरी को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं जो आपकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में मदद करेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ आश्रम में निवास कर रहा था। वह गुरु अपने शिष्यों को रोजाना उपदेश दिया करता था और उन्हें जीवन में सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन देता था। एक दिन एक युवा लड़का गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, मैंने अपनी शक्ति को नष्ट कर दिया है। हमेशा मुझे कमजोरी और थकावट महसूस होती है। जब मैं 16 साल का था, तब मैंने गलत आदतों को अपनाया और अपनी शक्ति को व्यर्थ बहा दिया। पहले मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं अपने जीवन को बर्बाद कर रहा हूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपनी खोई हुई शक्ति वापस पा सकूं। गुरु ने उसे समझाया, देखो बेटा, जैसे किसी पात्र में तरल पदार्थ रखने के लिए यह जरूरी है कि उस पात्र में कोई छेद न हो, वैसे ही तुम्हें अपनी शक्ति को भी सुरक्षित रखने के लिए संयम बरतना होगा। अगर तुम्हारे मन में खुद को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है तो तुम्हारी ऊर्जा बह जाएगी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पूर्व जीवन तुम्हारे मन में दबाव डालता है, लेकिन तुम्हें इसे रोकने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होना होगा। गुरु की बातें सुनकर वह युवक समझ गया और उसने अपनी गलत आदतों को छोड़ने की पूरी कोशिश की।
जब भी तुम्हारे मन में वही पुराने विचार आए और तुम्हारा मन फिर से वही गलत क्रिया करने की इच्छा करे, तो अगर तुम एक दृढ़ संकल्प ले लो कि आज से मैं इन गलत क्रियाओं को छोड़ दूंगा, तो धीरे धीरे तुम अपने मन पर नियंत्रण पा सकोगे। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने मन पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुम अपनी गलत क्रियाओं को नहीं रोकोगे और लगातार उन्हें करते रहोगे, तो तुम्हें कभी भी उस क्षण का अनुभव नहीं होगा जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा सकोगे। तुम निरंतर परेशान रहोगे और महसूस करोगे कि कोई हल नहीं निकल सकता। लेकिन दूसरी ओर, अगर तुम अपनी क्रियाओं को रोक लेते हो, तो तुम्हारे विचारों पर भी तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा और तुम सोच पाओगे कि मैं अपने विचारों को कैसे सुधार सकता हूं। इसीलिए सबसे पहला कदम यही है कि जब तक तुम अपनी गलत क्रियाओं को नहीं रोकोगे, तब तक तुम कोई सुधार नहीं देख पाओगे। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूं, जिन्हें अपनाकर तुम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकोगे। यह नियम पहले भी कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, इसीलिए इन्हें ध्यान से सुनो और पालन करो। पहला नियम बताते हुए वह कहते हैं, जैसे एक पौधा अपने शुरुआती दिनों में अधिक देखभाल और पानी की आवश्यकता करता है, ठीक वैसे ही जब तुम 16 से 20 साल की उम्र में होते हो, तो तुम्हें भी अधिक देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय तुम्हारा शरीर विकसित हो रहा होता है। यदि तुम इस समय गलत आदतें अपनाते हो, तो वह तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बौद्ध भिक्षु ने दूसरा नियम बताया, तुम्हें अपने ऊपर सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी। जो इंसान लापरवाह होता है, वह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे मन में एक छोटा सा भी काम से संबंधित विचार आता है, तो उसे तुम अगर नजरअंदाज नहीं करते, तो वह विचार तुम्हारे मन को भ्रष्ट कर सकता है। जैसे एक चिंगारी एक ढेर में आग लगा सकती है, वैसे ही एक विचार तुम्हारे मन में काम की इच्छा जगा सकता है और फिर वह तुम्हारे अंदर छिपी काम वासना को सक्रिय कर सकता है। इसीलिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित रखना होगा और जैसे ही कोई गलत विचार आए, उसे तुरंत हटा देना होगा। तीसरा नियम बताते हुए वह कहते हैं कि तुम्हें व्यायाम करना होगा। अगर तुम निष्क्रिय जीवन जीते हो और व्यायाम नहीं करते, तो तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाओगे। व्यायाम से तुम्हारी शारीरिक शक्ति मजबूत होगी और तुम्हारी ऊर्जा सही स्थान पर खर्च होगी। यदि तुम रोज 1 घंटे व्यायाम करते हो, तो तुम्हारी पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी और तुम कभी कब्ज की समस्या से परेशान नहीं होंगे। चौथा नियम बताते हुए वह कहते हैं कि तुम्हें आध्यात्मिक जीवन जीने की आवश्यकता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की माया इंसान को भ्रमित कर देती है। अगर तुम इस माया से ऊपर उठना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को भगवान में लगाना होगा। जैसे तुम किसी गंदगी को साफ करने के लिए साबुन का प्रयोग करते हो, वैसे ही तुम्हारे मन को साफ करने के लिए परमात्मा ही सबसे अच्छा उपाय है। तुम जहां श्रद्धा रखते हो, वहीं से जुड़कर तुम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हो। 5वां और अंतिम नियम था कि तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना चाहिए। सुबह 4 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है और यह समय सतोगुण की प्रवृत्तियों के लिए सर्वोत्तम है। इस समय ध्यान साधना और मानसिक शांति की क्रियाएं करने से तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में जाती है और तुम दिन भर ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हो। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर तुम इनका पालन करते हो, तो तुम्हें अपने जीवन में बदलाव दिखने लगेगा। खुद को काट कर रख दोगे, तब भी लोग आपसे खुश नहीं होंगे। आपके काम में कमी निकाल ही लेंगे। इसलिए वही काम कीजिए जो दिल से आपको पसंद हो, वह नहीं जो दुनिया आपसे करवाना चाहती हो, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलते देर नहीं लगती। अगर जवानी में पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो बुढ़ापे में काम करने के लिए तैयार रहो। अगर हर सुबह नींद खुलते ही आप किसी लक्ष्य को लेकर उत्साहित नहीं हो, तो आप जी नहीं रहे, सिर्फ जीवन काट रहे हो। अपने लिए नहीं, तो कम से कम अपने माता पिता के लिए ही सफल बन जाओ, जिन्होंने तुम्हारा जीवन बनाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। आपका ही माइंडसेट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। समय ही संपत्ति है। अमीर लोग समय को और गरीब लोग पैसे को महत्व देते हैं।
एक बार गया हुआ पैसा फिर मिल जाएगा, पर गया हुआ समय कभी नहीं मिलेगा। दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान चीज अभी तक नहीं बनी है। जरूरी नहीं हर परिवर्तन बुरा हो, कुछ परिवर्तन जिंदगी बदलने के लिए होता है। कभी हार ना मानने की आदत ही आपकी एक दिन जीत का कारण बनती है। जिंदगी तेरी, सपने तेरे, मंजिल तेरी, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी है। फिर यह फालतू लोगों की बातें सुनकर हार जाना कौन सा नाटक है। पहचान ऐसी बनाओ कि लोग शक्ल से नहीं, नाम सुनते ही पहचान जाएं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जिंदगी में रिश्तों की फिक्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिसे जितना साथ देना है यहां वह उतना ही निभाएगा। ज्यादा की उम्मीद तो यहां किसी से भी नहीं कर सकते। जो सरफिरे होते हैं इतिहास वही लिखते हैं। जो डर गया वह घर गया, जिसने हिम्मत दिखाई वह कुछ बना कर गया। मेहनत का नशा कीजिए, बीमारी भी सफलता की ही लगेगी। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। भावनाओं में बहकर धोखेबाज लोगों पर भरोसा करने वाले मासूम लोग अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जो ना ही जलते हैं और ना ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। रोज छोटे छोटे सुधार समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। हर उस आंख में चुभना है मुझे जिसने मुझे देखकर कभी नजरें फेरी थीं। खुद को परिश्रम से जोड़ दो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। परमात्मा हमें हमारे कर्मों की सजा नहीं देता, क्योंकि वह जानता है जो हम बोएंगे वही काटेंगे। वक्त बीतने के बाद अक्सर यह एहसास होता है कि जो छूट गया वह लम्हा बेहतर था। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। उम्मीद जिंदा रखिए जनाब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कीजिए, भगवान आप पर ध्यान जरूर देंगे। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि माँ बाप हर चीज के बारे में सही कहते थे। यदि परिस्थितियों पर मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। बात बस नजरिए की है जनाब। काफी अकेला हूं या अकेला का उम्र गुजर जाती है। तराजू की तरह कभी फर्ज भारी होते हैं, कभी ख्वाहिशें। औरों के सहारे उड़कर दिखाओगे तो अपने परों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। कोशिशें करते जाओ, सफलता मिलना तय है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब जिंदगी दांव पर लग जाती है। बरसती बूंदें एक बात सीखा गईं, जिंदगी के खूबसूरत लम्हे सिर्फ महसूस किए जाते हैं, कैद नहीं। जो गिरने से डरते हैं वे कभी उड़ान नहीं भर सकते। केवल अपने विचारों को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। मंजूर नहीं था तेरी शर्तों पर सुल्तान बनना, इसीलिए अपनी मौज में फकीर बन गया। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बना कोई कर्म नहीं होता। शब्द की ताकत को कम मत समझिए। छोटा सा हां या ना जिंदगी बदल देते हैं। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, पर टाइम महंगा है। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना हो जिसके लिए तुम मर ना सको, तो समझना तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए तुम जी सको। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। अनुभव कहता है कि बुढ़ापे में पत्नी से बढ़कर कोई सहारा नहीं, इसीलिए युवा अवस्था में उसकी कद्र कर लो। वह तुम्हारा बुढ़ापा संवार देगी। टूटी चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद। परमात्मा और आत्मा के रिश्ते के सिवाय दूसरा कोई भी रिश्ता सदा के लिए नहीं होता। किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो। धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है।
कभी भी अपने बारे में एक शब्द भी बुरा मत कहो। बिना करे भी पछताना है, इससे अच्छा है कुछ करके पछताओ। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरे कैसे? क्योंकि यह परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जिंदगी में आप जितना कम बोलते हैं, आपकी उतनी ज्यादा सुनी जाएगी। अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। रुतबा रौब का होता है, अखंड तो कुत्ते की पूंछ में भी होती है। मां बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहां हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है।